ओम शांति। गीता क्लास शुरू करने के पहले इनके भी स्मार्टफोन में आवाज नहीं आ रहा है, वो माताएं और भाई डायलिंग नंबर से जुड़े ताकि उस फोन से डायलिंग नंबर वाले कनेक्शन से आवाज ठीक से आ रहा है। आज का गीता श्लोक का अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। गीता श्लोक में अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। श्लोक हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्लोक दोबारा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस श्लोक का संधि विच्छेद देखिए। हत वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। संधि से दोबारा देखिए। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, वा अर्थात या, हतः अर्थात मौत पाई तो, हतः अर्थात मौत पाई तो, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग, प्राप्स्यसि अर्थात पाएगा, वा अर्थात अथवा, जित्वा अर्थात जीत कर, महिम अर्थात धरनी को, भोक्ष्यसे अर्थात भोगेगा, तस्मात् अर्थात इसलिए, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय अर्थात निश्चय कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, वा अर्थात या, हतः अर्थात मौत पाई तो, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग, प्राप्स्यसि अर्थात पाएगा, वा अर्थात अथवा, जीतवा अर्थात जीत कर, महिम अर्थात धरनी को, भोक्ष्यसे अर्थात भोगेगा, तस्मात् अर्थात इसलिए, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय
अर्थात निश्चय कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। एक बार इस श्लोक का अर्थ देखते हैं शब्दों के साथ वाला। हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर धरनी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। दोबारा अर्थ देखिए। हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर धरनी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। जो कुछ दिनों से भगवान अर्जुन को श्लोक के लिए युद्ध के लिए समझा रहे हैं, कुछ दिनों से भगवान अर्जुन को जो युद्ध करने के लिए उमंग उत्साह दिला रहे हैं, तो इसमें हमने देखा है, ये तो बार बार बात रिपीट हो रही है। इस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाया है एक एक बात से। पहले तो उन्हें उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया कि क्षत्रिय है इसीलिए युद्ध करना है, क्योंकि उनके लिए वही गुण और कर्म है। उसके बाद फिर ये भी बताया कि युद्ध करने से क्षत्रिय धर्म के लिए यही फायदा है कि उनके लिए स्वतः ही स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। उसके बाद अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान भी बताया कि स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। पाप का भागी भी इसलिए बनेगा क्योंकि जो अलग अलग हिंसक धर्म है उनकी बढ़ोतरी, उनकी वृद्धि होगी तो उससे पापाचार बढ़ेगा और उसका पाप अर्जुन को लगेगा क्योंकि वे युद्ध से पीछे हट गए। और इसके कारण जो संसार के दुखी अशांत लोग हैं वो अर्जुन को जो सम्मान से देखते हैं तो वो सारे ही अर्जुन की ग्लानि करेंगे, अपकीर्ति करेंगे। और यहाँ इस संसार में अपकीर्ति या ऐसी ग्लानि सम्मानित व्यक्ति के लिए मौत से भी बढ़कर है। और साथ साथ ये भी बताया कि जो विरोधी है, जो सम्मान देते हैं वो भी ग्लानि करेंगे और जो विरोधी है वो भी ग्लानि करेंगे। ये सोचेंगे कि युद्ध से भयभीत होकर के अर्जुन युद्ध से पीछे हट गए। और साथ में ये भी बताया कि ये जो विरोधी है वो निंदा करने लगेंगे और बहुत सारी झूठी ग्लानि भरी बातें बोलेंगे। इससे बढ़कर संसारियों से मुंह छिपाने जैसा और क्या दुख होगा। तो भगवान ने अर्जुन को ये सारे श्लोकों में फायदा बता दिया, नुकसान बताया। और इसीलिए ही आज के श्लोक में भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि इतनी सारी बातें बता दी क्षत्रिय धर्म के लिए। उनके जो सम्मान देने वाले हैं, उनको जो सम्मान से देखते हैं वो क्या सोचेंगे और जो विरोधी है वो क्या सोचेंगे, ग्लानि करेंगे, सारी बातें बता दी। और इसके बाद रिजल्ट बताने के बाद फिर भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को उमंग दिला रहे फिर से कि अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग ही प्राप्त होगा और जीत गया युद्ध में तो भी धरनी को ही भोगेगा, अर्थात राज्य को ही भोगेगा। तो इसीलिए ही युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। ये निश्चय करके उठ खड़ा हो ये बात क्यों बोली? पहले अध्याय के श्लोकों में भी हमने देखा अर्जुन रथ के खड़े हैं युद्ध भूमि में, लेकिन मोह में आकर के सगे संबंधियों को देखकर, पूजनीय गुरुजनों को, पितामह को देख करके संबंधियों के प्रति मोह जागृत हो गया और अर्जुन देहभान में आकर के हिम्मत हार करके रथ पर बैठ गया।
ऐसे ही दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो उसमें भी श्लोक में ये बात आई कि अर्जुन ने साफ मना कर दिया भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करने से रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा। इसीलिए अर्जुन दोबारा से फिर हिम्मत हार करके युद्ध के लिए मना करके बैठ गए थे। अब इतनी सारी बातें भगवान ने अर्जुन को समझाई, आत्मा का पाठ समझा दिया कि आत्मा अविनाशी है, उसका कोई नुकसान ही नहीं हो सकता। नुकसान तो देह का हनन हो सकता है, भले ही आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए शोक नहीं करना। और साथ में और भी ऐसी क्षत्रिय धर्म की बातें, निंदा ग्लानि सह स्वर्ग प्राप्त होता है, ये सारी बातें समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को फिर से बोला कि युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। अब एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बार दोबारा क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ देखिए। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें खास यहाँ एक शब्द जो बोला है भावार्थ में, कुंती पुत्र के आगे ब्रैकेट में लिखा है क्लैरिफिकेशन में, देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, अर्थात ये जो मायावी युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है, सत्य असत्य का ये युद्ध है, ये महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध है, सारे विश्व को जो चपेट में लेता है। तो ऐसे युद्ध के लिए सबसे मूल बात है अपने देहभान को नाश करना, क्योंकि जब तक स्वस्थिति में नहीं टिकते हैं तब तक इस मायावी युद्ध में जिस तरह से लड़ना चाहिए वैसे लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही यहाँ बात आई देहभान नाशिनी, अर्थात इस युद्ध के लिए देहभान का नाश करना, अपने को स्वस्थिति में आत्मिक स्थिति में टिकाना जरूरी है। आगे है, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अर्थात इस युद्ध में अगर मौत पाई, जो इसके पहले 2-3 दिन पहले जो श्लोक चला था, श्लोक नंबर 32 का जो भावार्थ है उसके नीचे एक मुरली पॉइंट हमने देखा था, जो मायावी विकारों के युद्ध में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात यहाँ पर ये मायावी युद्ध करते करते अगर हौसले से लड़ते लड़ते, अर्थात हिम्मत से लड़ते लड़ते, हौसला रख करके लड़ते लड़ते मौत पाई, अर्थात देह छोड़ दिया, तो भी स्वर्ग को पाएगा और जीत कर भी देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। अर्थात जैसे दुनिया में भी कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता, तो वास्तव में स्थूल जो लौकिक मौत है,
आज दुनिया में कलयुगांत में, कलयुग के समय में जो शरीर छोड़ते हैं लोग, उन्हें तो वास्तव में इस नर्क की दुनिया में ही जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि देह भान में रह कर के शरीर छोड़ते हैं। वो तो कोई ऐसा मायावी युद्ध लड़ नहीं रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल शरीर छोड़ना, जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन मायावी युद्ध करते करते अगर हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, और जीत कर अर्थात ये युद्ध पार कर लिया, माया को जीत लिया, इस सत्य असत्य के धर्म युद्ध को पार कर लिया, तो देवासुर आत्माओं की धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। तो इसके लिए तो हमने पहले भी देखा है, श्लोक के भावार्थ को समझते हुए मुरली में ये बात बोली है, गेट वे टू हेवन इज अहिंसक महाभारी महाभारत गृह युद्ध, अर्थात इस युद्ध के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अब इस युद्ध के लिए जो मायावी युद्ध है, ये महाभारत युद्ध है, इस युद्ध के लिए सबसे जरूरी है स्वस्थिति में टिकना, अपने देह भान का नाश करना। और इसके लिए ही बताया कि अगर हिम्मत हारे हुए हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं है, पुरुषार्थी जीवन में उमंग उत्साह डाउन है, तो उनके लिए शिव बाबा ने ये बात बताई। पहले तो ये अर्जुन को समझाया है कि विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात इसलिए बताई है, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, निश्चय बुद्धि विजयन्ते और अनिश्चय बुद्धि विनशन्ति। पुरुषार्थी जीवन में पॉजिटिव संकल्प, शुभ संकल्प बहुत जरूरी है, जिसके लिए बोला जाता है निश्चय बुद्धि विजयन्ती। अगर दृढ़ निश्चय है, दृढ़ता है निश्चय में, संकल्पों में पॉजिटिविटी है, तो उसके लिए अर्जुन को भगवान ने उमंग उत्साह दिलाया। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वही नारायण वाली आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन है, क्षत्रिय की स्टेज में है, वही आत्मा पुरुषार्थ करके युद्ध में विजय प्राप्त करती है और नारायण बन जाती है। तो उनके लिए ही ये बात बोली हुई है। और जो नंबर 1 पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए भी यही बात है, निश्चय कर उठ खड़ा हो। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में अगर उमंग उत्साह डाउन हुआ है, क्योंकि कलयुगी शूटिंग का 4था चरण चल रहा है, इसमें माया के आक्रमण बार बार होते रहते हैं, तो ऐसे समय में अगर युद्ध से पीछे हटने की बार बार मनस्थिति होती भी है, तो भी बताया कि कुछ भी हो, यहाँ तो प्राप्ति होगी ही होगी अगर युद्ध करते रहेंगे तो। इसीलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो, क्योंकि निश्चय बुद्धि में ही विजय समाई हुई है। ये श्लोक का भावार्थ हमने समझ लिया। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं और इसके बाद शिव बाबा ने मुरलियों में इस श्लोक का क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है, वो देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण और अर्थ। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीतकर अद्वैतवादी देवों की स्वर्गीय धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। वार्तालाप नंबर 1640 का सिलेक्टेड पॉइंट, डिस्कशन नंबर 1640 का पॉइंट सुनते हैं इस श्लोक से रिलेटेड।
जैसे भाव रखकर कर्म किया जाता है, इसका फल भी वैसा ही होता है। लेकिन कभी कभी ना अच्छे भाव से कर्म किया जाता है, फिर भी उसका दूसरों को दुख देने का निमित्त बन जाता है, उसका पाप लगेगा या नहीं? यदि कि आदि में प्रजापिता था, उसने जो कर्म किए वो कर्म बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा बाबा को और उनके सहयोगियों को अच्छे नहीं लगे। यदि कि आदि में धोबी घाट की चर्चा सुनी कि नहीं सुनी? ये धोबी घाट यदि कि आदि से ही चलता चला आया। तो जो धोबी घाट में जो कपड़े धोए जा रहे थे, उस बात को लेकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा और जो भी सहयोगी थे उनके, जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, मूत पलीती कपड़े धोते, ये एक शिव बाबा का काम है। तो वो बात को लेकर के उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें बोलना शुरू कर दी। उनके कहने से जब वो प्रजापिता नहीं माना, तो उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें कहना बोलना शुरू कर दी। बाहर की दुनिया वाले प्रचंड हो गए। क्या प्रचंड हुए ना? तो जो प्रचंड हुए उससे क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा तो झगड़ा बड़ा खड़ा हुआ देख करके भाग गए, कराची चले गए बिना किसी को बताए। अब जो प्रजापिता का राइट हैंड है वो ही विरोधी बन करके चला गया, तो घर का भेदी लंका ढा गए। ऐसी बात हो गई, सारी दुनिया दुश्मन बन गई। प्रजापिता ने अपना धर्म छोड़ दिया या ग्रहण करके रखा? अपना धर्म उसने छोड़ा नहीं। उसका रिजल्ट ये हुआ, लाश भी गुम कर दी। क्या मुरली में ये बात बोली हुई है, उसका लाश भी गुम कर दिया। तो भावना अच्छी थी या बुरी थी? है अच्छी भावना से कर्म किया, भावना बुरी नहीं थी। लेकिन दुनिया वालों को दुख हुआ या सुख हुआ? दुख हो गया। तो उसका रिजल्ट उस आत्मा को, जिसके कारण सारी दुनिया के लोग दुखी हो गए, जिसकी हत्या हो गई, जिसकी प्रजापिता की, उस आत्मा को दुख मिला रिजल्ट में या सुख मिलेगा? है दुख मिलेगा। भारत में एक मान्यता है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। क्या मान्यता है? युद्ध में युद्ध करते करते जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं, गीता में बोला है ना। तो ये जो भारत की मान्यता है उसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? वो यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन पड़ गया। युद्ध करते करते, धर्म युद्ध करते करते प्राण भी त्यागने पड़े तो भी त्यागना है। तो भावना अच्छी थी, इसलिए उसको अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है? क्या अच्छा फल मिला? अच्छा फल क्या मिला है? हाँ, शरीर छोड़ दिया भले। शिवाजी का एक वचन था, क्या? मृत्यु भले हो जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। आगे का क्लिप है बीसीडी नंबर 2407, बीसीडी नंबर 2407। शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आज में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धाएं मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है, हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था। हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दे, देहम वा पापयामि कार्यम वा साधयामि, हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी। अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या? युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना, भावना क्या रही है? जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती है। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से महीन, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, अगला जन्म लेगा तो स्व स्थिति में जन्म लेगा। माना आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्मा की स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। तो स्व स्थिति में हुआ या देह की स्थिति में हुआ? स्व स्थिति में। अगला है ईसीडी नंबर 2360, ईसीडी नंबर 2360। इसका पॉइंट देखिए अभी इसी श्लोक से रिलेटेड। बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इस तरह से दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक के सिलेक्टेड पॉइंट सुने हमने, जो श्लोक का क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने। वैसे तो सभी ने सुना ही है, फिर भी सार बता रहे हैं, जो बताए कि युद्ध करते करते हिम्मत नहीं हारनी है,
जो बाबा ने बोला देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, मतलब कार्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए ही युद्ध से पीछे नहीं हटना है। और दूसरी बात ये है कि अगर शरीर छोड़ देते हैं तो बचाए युद्ध करते करते मर भी जाता है तो भी अगला जन्म स्वस्थिति में ही मिलेगा, आत्मिक स्थिति तुरंत पक्की हो जाएगी। और दूसरा, अगर युद्ध करते रहे जीवित रहे तो धरनी को भोगेंगे, अर्थात इसी सृष्टि पर जो साकार में स्वर्ग बनता है, जो शिव बाबा ने बोला है नर्क की दुनिया के बीच में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो उसके लिए इस श्लोक के ब्रैकेट में भी लिखा है विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्धाधिकार है। इस श्लोक का भावार्थ है, इसीलिए इस श्लोक का सार यही है, निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात युद्ध से पीछे हटना नहीं है, युद्ध करते रहेंगे तो प्राप्ति तो होनी ही होनी है। यह आज का श्लोक हो गया, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक पूरा। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में 3 लोक का चित्र, कल समय ज्यादा नहीं था इसलिए पहले दिन का रिवीजन कर चुके हैं, तो आज उसे रिपीट नहीं करेंगे। आगे का देखिए, हमने परम धाम से रिलेटेड जो श्लोक आया है उसे हमने लास्ट में समझा था। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। इसमें परम धाम का वर्णन बताने वाला श्लोक है कि वो जो परम ब्रह्म लोक है उसे न सूर्य न चंद्र न अग्नि भाषित होती है, और जहाँ जाकर वापिस नहीं लौटते वो मेरा परम धाम है। परम धाम के लिए हमने समझा था कि परम धाम स्वयं प्रकाशित है और वो आत्मलोक भी है, आत्माओं का लोक भी है, और परे से परे धाम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धाम, वो परमात्मा का भी वो घर है। और इसीलिए ही आत्मलोक होने के कारण परम धाम की चित्र में जिज्ञासुओं को इस बात को दिखाइए कि आत्माओं का लोक है, इसीलिए यहाँ सारी आत्माओं के घर के रूप में आत्माओं को सेटिंग की तरह दिखाया हुआ है। तो इसी तरह से आत्माएं क्रम अनुसार अपने अपने उस परम धाम में अपने क्रम अनुसार अपनी स्थिति अनुसार रहती है, और सबसे ऊपर परमात्मा को दिखाया हुआ है। अब ये परम धाम आत्मलोक है और आत्माएं वहाँ ही जाती है सृष्टि के अंत में, और वहां से फिर वापिस आती है। ये आत्माओं का आना जाना चलता है। इसके लिए हमने पहले दिन ही जिज्ञासुओं से जो प्रश्न पूछा था कि आत्मा आखिर आती कहाँ से? आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा अनादि है, उसे रचा नहीं जाता है, तो ये आत्माएं आती कहाँ से है? इसी से जुड़ करके एक और जानकारी दी जा सकती है जिज्ञासुओं को कि यहाँ दुनिया में कितनी सारी प्लानिंग करने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन आत्माओं की अर्थात जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि ये सृष्टि का जो अंत काल है, इस समय में ऊपर जो भी आत्माएं आत्मलोक में रही हुई है वो लगातार इस धरती पर आते जा रही है। तो इसीलिए ही आत्मलोक ही परम धाम है और वही परमात्मा का भी घर है, और वहाँ ये आत्माएं जाती है। इस बात के लिए ही गीता में भी श्लोक में भगवान ने बताया है। आज के बेसिक कोर्स का टॉपिक है आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। कल हमने परम धाम के बारे में समझा था, परम धाम से रिलेटेड श्लोक हमने देखा, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। आज हमें बेसिक कोर्स में खास ये बात को समझाना है जिज्ञासुओं को, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, अर्थात जो परम धाम है
वही आत्माओं का लोक है। जिसके लिए गीता में ये बात बताई है कि बेहद का दिन और रात्रि का काल चक्र में आत्माएं कब और कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इससे रिलेटेड श्लोक है। श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18। श्लोक है अध्याय 8वां का श्लोक नंबर 18। श्लोक है अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। श्लोक दोबारा देखिए। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी नंबरवार यहाँ आते हैं। रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी में लीन हो जाते हैं। यहाँ जो बात श्लोक के भावार्थ में आई है, दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी, व्यक्त प्राणी यहाँ अर्थात सृष्टि में आते हैं और रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम अर्थात जो परम धाम है उसी में जाके लीन हो जाते हैं। तो यहाँ दिन और रात क्या है, इसे विस्तार से हम आगे सृष्टि चक्र के चित्र में समझाएंगे जिज्ञासुओं को। यहाँ केवल सार में ये बात बतानी है कि इस सृष्टि में जहाँ सुख का समय होता है, सतयुग त्रेतायुग का, जिसे दिन कहा गया है, और उस दिन आने पर प्राणी अव्यक्त धाम से अर्थात परम धाम से सभी आत्माएं आत्मलोक से इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र के लिए आती है। और जब अंत हो जाता है इस सृष्टि का, उस समय अंत में अव्यक्त धाम में अर्थात परम धाम में वापिस लौट जाते हैं। यहाँ जो बात आई है अव्यक्त धाम में लीन होने की, लीन होना अर्थात उसमें समा जाते हैं। जैसे और एक श्लोक में आया है अदृश्य, अदृश्य हो जाते हैं। ये बात इस भाव से बोली है क्योंकि इस सृष्टि पर हम जो भी मनुष्य प्राणी हैं, यहाँ भौतिकता में जी रहे हैं, पंच तत्वों की दुनिया में है, तो इसीलिए यहाँ की जो भी चीजें हैं वो तो आंखों से दिखाई देती है, महसूस हो जाती है। लेकिन जो परम धाम है, इसके लिए हमने शब्दों को देखा। परम धाम के लिए और भी शब्द जो आए हुए हैं शास्त्रों में और भी बातों में, मुरलियों में भी, तो उसमें ये बात समझाई कि निर्वाण धाम कहाँ है, ब्रह्म लोक कहाँ है, साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम कहाँ हुआ है। तो वहाँ पे 5 तत्वों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आत्मा जो बिल्कुल बिंदु स्टेज में है तो अपने मूल स्टेज में, मूल वतन में रहती है, और 5 तत्वों का कनेक्शन न होने के कारण उसे इन आँखों से न देख सकते हैं, या 5 तत्वों से रिलेटेड कोई चीज से उसे महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए उसे बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसीलिए उसे अव्यक्त बोला हुआ है। और लीन हो जाते हैं अर्थात वह अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद का उसका वर्णन इस सृष्टि के मनुष्य जो देह भान में है वो नहीं कर सकते हैं। जो बुद्धि से उसे समझ सकते हैं वही बता सकते हैं। बात चल रही थी यहाँ बेसिक कोर्स में हमारी, आत्माएं कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है।
जिज्ञासुओं से ये प्रश्न पूछा है ताकि उनको क्यूरियोसिटी निर्माण हो, और उसी बात को समझाने के लिए हमने 8वें अध्याय का 18वां श्लोक देखा, जिसमें ये बात आई है कि दिन आने पर ये सभी प्राणी आत्मलोक से इस सृष्टि पर आते हैं, और अंत में अर्थात ये सृष्टि जब पूरी समाप्त हो जाती है तो उस समय फिर से ये आत्माएं अव्यक्त धाम में जाके लीन हो जाते हैं। इस श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उस ही परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। अर्थात इस क्लैरिफिकेशन सहित जो भावार्थ है उसमें यही बात समझाई है स्पष्ट रीति से कि स्वर्गीय दिन आने पर अर्थात स्वर्ग सत्युग त्रेतायुग शुरू होने पर उस निराकारी धाम से आत्मलोक से अव्यक्त धाम से आत्माएं नंबरवार इस सृष्टि पर आती है, और फिर अज्ञान अंधकार की रात्रि के अंत में अर्थात सृष्टि के अंत में वापिस उस अव्यक्त धाम नामक परम धाम में 7 अरब की संख्या में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, अर्थात फिर से उस परम धाम में समा जाते हैं। जिनको स्लाइड दिख रहा है स्मार्टफोन में, उनको नीचे की लिखत भी दिख रही होगी, किताब में भी है। यह अव्यक्त परम धाम सर्व सामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकार परम पिता शिव का भी सामान्य घर है, जहाँ से आकर ये सभी पार्टधारी संसारी सृष्टि रंगमंच पर जन्म जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल खेलते हैं। अर्थात परम धाम जो है वो आत्माओं का मूल घर है, मूल वतन जिसे कहा है, और आत्माएं तो वापिस अपने घर परम धाम में अव्यक्त धाम में लौट जाते हैं। इसी के लिए ही गीता में और भी बातें आई है कि आत्माओं का आत्मलोक वो परम धाम ही है, वहां से आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आती है। इसके लिए और भी श्लोक देखिए, प्राणियों का आदि और अंत अव्यक्त है। इसमें 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19 श्लोक है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यान्ते अवश्यः पार्थ प्रभवति अहरागमे। फिर से एक बार श्लोक देखिए, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यान्ते अवश्यः पार्थ प्रभवति अहरागमे। अध्याय 8 श्लोक नंबर 19, इसका भावार्थ देखिए अभी सिंपल। वही यह प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के प्रलय अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। हे पृथा पुत्र, दिन आने पर प्रकट होने लगता है। यहाँ प्राणी समुदाय ये जो बात बोली है
जैसे पिछले श्लोक में ही अभी अभी जो हमने देखा 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसमें क्लैरिफिकेशन में बात बोली है कि 7 अरब की संख्या में पूरा ही लीन हो जाते हैं अव्यक्त धाम में, अर्थात परम धाम में सारी ही 700 करोड़ जो जनसंख्या है, 7 अरब अर्थात ही 700 करोड़ जो जनसंख्या है, अर्थात ये जो आत्माएं है, वो सारे ही सृष्टि के अंत में परम धाम में वापिस लौट जाते हैं। और यहाँ इस श्लोक के भावार्थ में ये शब्द यूज किया है प्राणी समुदाय, बार बार जन्म लेकर सृष्टि के प्रलय अंत में बरबस, अर्थात सभी को बरबस ही मजबूरीवश या ये नियम ही है कि सृष्टि के अंत में सबको ही पूरा उस अव्यक्त धाम परम धाम में लीन होना पड़ता है। और दिन आने पर अर्थात स्वर्ग शुरू होने पर फिर से नंबरवारों आत्माएं इस सृष्टि पर प्रकट होने लगते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखिए एक बार। वही यह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है। और हे पृथा पुत्र, 16 कला सतयुगी स्वर्गीय दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। इसमें क्लैरिफिकेशन में यही बात बताई है कि मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से ब्रह्मा की रात्रि में अर्थात सृष्टि के अंत में प्रलय अंत में अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम में पूरा लीन हो जाते हैं और स्वर्ग आने पर नंबरवार प्रकट होते हैं। और आगे का श्लोक देखिए, ये तो अभी अभी हमने दूसरे अध्याय में सीखा भी है। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 श्लोक है, अव्यक्ता दिनी भूतानि। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक निकालिए, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। श्लोक दोबारा देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, उसमें शोक क्या करना। इसे तो हमने समझा है पहले भी, क्लैरिफिकेशन सहित ही देखते हैं इसे। सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, तो प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, अर्थात सृष्टि के आदि काल अर्थात सृष्टि शुरू होने के पहले प्राणियों का अंत और आदि अर्थात सृष्टि का शुरुआत होने के पहले आत्माओं का आदि अदृश्य है, क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं, और अंत भी अदृश्य है, क्योंकि सृष्टि अंत होते ही सब आत्माएं परम धाम में जाते हैं। तो अंत और आदि वही शुरुआत है, और मध्य जीवन व्यक्त है। इसके लिए हमने पहले श्लोक में देखा कि जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है, तो वो मध्य जीवन व्यक्त है, क्योंकि वो इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है,
महाविनाश के बाद वो सब परमधाम लौट जाते हैं, तो इस हुबहू कल्प की आवृत्ति में शोक क्या करना। इसमें और भी एक बात स्पष्ट कर दी कि कल्प की आवृत्ति अर्थात हर कल्प में यही बात रिपीट हो जाती है। आवृत्ति होना अर्थात रिपीट होना। तो हुबहू अर्थात जैसे कि वैसे हर कल्प में ये बात रिपीट होते रहती है। अर्थात ये जन्म मरण का चक्र चलता है और आत्माओं का इसी तरह से परम धाम में वापस लौटना और फिर से परम धाम से इस सृष्टि पर स्वर्गीय दिन आने पर आना, एक क्रम रिपीट होते रहता है, चलते ही रहता है। तो इन सारे श्लोकों से 8वें अध्याय का 18वां, 19वां और दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, 19 और अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, ये तीनों श्लोकों से ये बात गीता के द्वारा साबित हो जाती है कि परम धाम ये आत्माओं का लोक है और परमात्मा उनके पिता है जो परम धाम में रहते हैं। जैसे आगे के श्लोक में हम देखेंगे और भी बातें, तो इसमें ये बात खास साबित हुई कि आत्माएं जो है वो परम धाम की निवासी है और वही परम धाम, वही आत्मलोक है जो अदृश्य है, जिसे इन 5 तत्वों की भौतिकता द्वारा देखा नहीं जा सकता। बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा जो बताया वो साइलेंस वर्ल्ड है, उसी के द्वारा ही समझा जा सकता है। अर्थात आत्मा जब पूरी तरह से, जो दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक के आगे क्लैरिफिकेशन में ये बात लिखी है कि 100% आत्मस्थ होने पर, अर्थात पूरी तरह से आत्मा ज्योति बिंदु में टिक जाने पर, इस शरीर से पूरा डिटैच अलग होने पर ही वो बात की महसूसता, वो साइलेंस वर्ल्ड, वो परम धाम क्या है, उसकी सही परिभाषा महसूस कर सकते हैं। अब ये बात तो हमने देखी कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते रहती है, लेकिन परमात्मा के लिए क्या बात है। आत्माओं के लिए तो इस सृष्टि रंगमंच पर आना, जो श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि बरबसी उनको सृष्टि के अंत में अव्यक्त धाम में लौटना होता है और इसी तरह से बरबसी उनको इस सृष्टि पर भी जन्म मरण के चक्र में आने के लिए वो बंधे हुए हैं, क्योंकि ये हुबहू कल्प में पुनरावृत्ति, आवृत्ति अर्थात रिपीटेशन होते रहता है। तो परमात्मा के लिए क्या बात है। परमात्मा का धाम भी परम धाम है, क्योंकि आत्माएं जो है, हर बच्चे अपने पिता के घर के वासी होते हैं और आत्माओं के पिता जो है परम पिता भगवान, उनका वो घर है। लेकिन उनके लिए क्या बात है। आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा वो इस तरह से नहीं होगा, वो कुछ अलग थलग होंगे, तभी तो वो परमात्मा कहे जाते हैं, ईश्वर कहे जाते हैं। और उनका एक खास विशेषता है कि परमात्मा अजन्मा है। ये बात जिज्ञासुओं को क्लियर करनी है कि परमात्मा अजन्मा है, वो इस तरह मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो सर्व शक्तियों का भंडार है। परमात्मा अजन्मा है, इसके लिए भी भगवान ने गीता में ही बताया है। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, आप लोग भी अपनी किताब में देखिए। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक है अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। श्लोक दोबारा देखिए।
अज अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्थ है, कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए प्राणियों का शासन करता होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। अर्थात यहाँ क्लैरिफिकेशन में बात लिखी है, प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हो। यहाँ ये बात आई है श्लोक के भावार्थ में कि परमात्मा अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कभी क्षरित न होने वाला है। उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, वो अजन्मा है और प्राणियों का शासन करता है, इसीलिए अपने प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से प्रवेश तुम अनुसार जन्म लेता हूँ। तो इसमें ये बात आई है कि परमात्मा अजन्मा है। इसके साथ साथ आगे और भी श्लोक देखिए, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसमें भी ये प्रूफ है परमात्मा अजन्मा है। श्लोक है, यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। श्लोक दोबारा देखिए, यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। इस श्लोक के भावार्थ में भी ये बात आई है कि अजन्मा है, अनादि है। इस तरह से ये 2 श्लोक देखे हैं हमने, परमात्मा अजन्मा है। इसके प्रूफ के लिए आज के लिए यहाँ तक ही, कल आगे का देखेंगे और साथ में रिवीजन भी करना है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।